जनाब, पहुंच गए हम शोग्रान और बेहतरीन किस्म की यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है। अब यहाँ पर आके आपको बेवकूफ़ों वाली हरकतें करने की दिल करता है, लाइक अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर मुसाफिर व्लॉग। लास्ट व्लॉग में हमारी जर्नी पहुंची थी केवाई में, जहां से जीप लेके फिर ऊपर जाना होता है शोग्रान तक। जब वहां पर बर्फ़बारी हो जाती है तो आम गाड़ियां वहां पे नहीं पहुंच पाती, तो आपको जीप ही लेके जाना पड़ता है। अब नीचे बारिश हो रही थी यहाँ पे केवाई में, तो इसका मतलब है कि ऊपर वहां पे स्नोफॉल होनी थी। तो वेरी एक्साइटेड यही देखने के लिए हमने ये सारा सफ़र तय किया। तो चलिए चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि कैसे स्नोफॉल वहाँ पे शुरू हुई। इस साल वैसे भी स्नोफॉल बहुत कम रही है, तो ये सीन देखने के लिए जो है ना, बहुत से लोग इंतज़ार में थे। थोड़ा सा टाइम जीप वाले ने बगैर चेन्स के गुजारा, लेकिन जहाँ पे बर्फ़ शुरू हो गई तो वहाँ से ऑनवर्ड फिर चेन लगाना लाजमी थी, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी। तो उसमें से फिर गुजरना विदाउट चेन्स वो ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि रोड भी कोई इतनी ज़्यादा बड़ी खुली रोड तो है कोई नहीं। तो अगर स्किड करके गाड़ी किसी भी साइड पे अगर जाती है तो वो ख़तरनाक हो सकता है, तो इसलिए चेन्स लगा दी गई। 15-20 और ये चेन 6,000 में बन जाते हैं ना। दाम के लिहाज से ये अच्छे हैं यार, अच्छे हैं। मसला ये है ना कि वो सिर्फ डालने आसान होते हैं। हमारे जैसे बंदे के लिए ना थोड़ा मुश्किल होता है कि वो आप लोग तो कर लेते हैं, हमसे ये है ना। वो चेन डालना बहुत आसान है। हाँ, वो तो बस उतारना, खोलना। नीचे से वो कुंडा उसको दूसरी साइड से खोखी में डालो और इधर से रबड़े दो खींच लो सीधा। अब यहाँ पे ये रास्ता जो शोग्रान की तरफ लेके जाता है, इसके रास्ते में बहुत लंबे लंबे दरख्त हैं चीड़ के, और जब बर्फ़बारी हो रही होती है उनके ऊपर जो बर्फ़ पड़ी होती है, बिल्कुल एक मैजिकल सा फैंटेसी टाइप का सीन लगता है, जिस तरह कोई नार्निया की कोई मूवीज़ के अंदर देखा हो, तो वैसा सा एक मज़ा आ रहा होता है। जीप ड्राइवर्स की भी आपस में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि रास्ता इंतहाई ख़तरनाक और इंतहाई तंग होता है, और यहाँ पर जीपों के आपस में ओवरटेक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जब बर्फ़ पड़ी होती है, क्योंकि ट्रैक्स के अंदर आप रहेंगे तो आपकी जो जीप है वो सही चलती रहेगी। ट्रैक से बाहर होंगे तो फिर आपके लिए टायर जो है वो स्किड करना ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। पहुँच गए हम शोग्रान और बेहतरीन किस्म की यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है। कमाल का यहाँ का सीन है। सही बात है, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये यहाँ पे इस किस्म की बर्फबारी मिलेगी, लेकिन पूरा एरिया मैजिकल हुआ है। मज़ा आ गया। अब यहाँ पर आके आपको बेवकूफ़ों वाली हरकतें करने की दिल करता है, लाइक बस उठ जाए अब। और तेरा भला हो जाए। अब यहाँ पे अच्छी खासी स्नोफॉल हो रही थी, और स्नोफॉल के वक्त ड्रोन को उड़ाना रिकमेंडेड नहीं है। मैं किसी को नहीं कहूँगा कि वो ये करे, लेकिन जो सीन मैं देख रहा था तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा यार, ये अगर यहाँ पे ऐसा लग रहा है तो ऊपर से अगर ड्रोन शॉट लेंगे, एरियल व्यू देखेंगे, तो वो इस जगह का कैसा मैजिकल होगा। तो बस वही देखने के लिए फिर मैंने ड्रोन उड़ाया, और फिर उसे उतारने का दिल नहीं किया, क्योंकि ये सीन जो मैं देख रहा था, प्लस बहुत सारे कौवों की आवाज़ें ऐसे आ रही थी। हालांकि वो बारिश या स्नोफॉल के टाइम पे कहीं ना कहीं शेड में चले जाते हैं, लेकिन अभी बिल्कुल जैसे उड़ रहे थे यहाँ पे और आवाज़ें आ रही थी, तो इवन दैट वाज एडिंग मोर मैजिक टू द होल सिचुएशन।
शोग्रान को इस तरह से कुछ लोगों ने शायद देखा हो, लेकिन मैंने तो नहीं देखा था। बहुत सी वीडियोस मैंने बहुत सारे दूसरे जो व्लॉगर्स हैं उनका देखे, लेकिन ये सीन, ये मैं देख के दंग रह गया। और स्पेशली आप सोचो कि आप वहां पर मौजूद हो और आप ये सारा कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो, और एट अ टाइम इन अ ईयर के जहाँ पे स्नोफॉल वैसे ही बहुत कम हुई हो और आपको ऐसा सीन मिल जाए, तो सोचें कि फिर आपका क्या हाल होगा। बहुत सारे दोस्त मिले वहाँ पे, कुछ सब्सक्राइबर्स भी मिल गए, और आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड क्योंकि अभी शायद वो टाइम नहीं शुरू हुआ कि ऐसे सब्सक्राइबर्स मिल जाएं, बट दे वर हैविंग लॉट्स ऑफ फन। और उनके साथ फिर मिलके मज़ीद इंजॉय किया। ये वो मैदान है जहाँ पे शोग्रान में बहुत ग्रीनरी रहती है, लेकिन इस वक्त पूरी तरह से ढका हुआ था एंड स्नो। बहुत देर यहाँ पे बैठे रहे, घूमते फिरते रहे, और दिल तो ये भी कर रहा था कि यहाँ से थोड़ा हाइक करके सिरी की तरफ जाएं, सिरी पाए। वहाँ पे अगर यहाँ पे इतनी बर्फ है तो वहाँ का क्या सीन होगा, लेकिन हिम्मत नहीं हुई क्योंकि ऑक्सीजन की भी कमी होती है और हम वी आर नॉट यूज्ड टू हाइकिंग इन स्नो, तो वो बड़ा डिफिकल्ट होता है। और प्रॉपर गियर भी उस तरह से नहीं था, कोई हाइकिंग स्टिक्स वगैरह होती हैं, क्योंकि आपको बर्फ़ में स्पेशली नीचे जो बर्फ़ के नीचे कितनी गहराई है, किस किस्म का ग्राउंड है, तो वो देखने के लिए हाइकिंग स्टिक जो है ना बड़ी काम आती है। तो वो होनी चाहिए, स्पेशली जो लोग हाइकिंग करना चाहते हैं इन स्नो, उनके पास। वो तमाम दोस्त जो चैनल पे नए हैं या उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट फिर करूँगा कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि आपके ये 2 स्टेप्स लेने से एक चैनल को ग्रो करने में काफ़ी मदद मिलती है। तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को उसको भी ऑन कर लें। यहाँ से वापस जाके फिर हमने नेक्स्ट प्लान यही था कि वापस इस्लामाबाद की तरफ जाना है, लेकिन जाना तो था ही, तो वाई नॉट कि हम नथिया गली वाली साइड से जाएं, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी बर्फ़बारी के चांसेस थे और वो देखते हुए जाएंगे, तो इसलिए फिर हम उस तरफ से हो गए। वो भी बड़ी ज़बरदस्त व्यूज़ थे, वो आपसे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह शेयर करूँगा। आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।